जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 8 और बार है सोमवार। आज के अगर दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरों की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा फोकस रहा नगर परिषद गंगापुर सिटी की बैठक पर। शानदार, हंगामेदार और मज़ेदार रही आज की बैठक। जी न्यूज़ पोर्टल ने आपको लगभग सारा लाइव दिखाया था किन पार्षदों ने क्या मुद्दा उठाया और आगे क्या फ्यूचर होने वाला है गंगापुर नगर परिषद का। सारे जितने भी मेंबर थे उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। पहली बैठक थी, साधारण सभा थी। सभापति महोदय वहाँ मौजूद थे और ईओ जो हैं आयुक्त महोदय दीपक चौहान जी वो वहाँ मौजूद थे। उप सभापति वीरेंद्र जी जो हैं वो वहाँ मौजूद थे और सभी वार्ड पार्षदों ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से वहाँ रखा और लग ये रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हंगामा नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, मगर गर्मियाँ भी थी और शिथिलता भी थी, शांति भी थी तो मुद्दों की बातें भी थी। बहुत कुछ ऐसा है सर जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा। पहले हम बताएंगे आपको भरतपुर संभाग की तमाम खबरें और उसके बाद आपको रूबरू करवाएंगे हम 4 हमारे मुआज़िज़ मेहमानों से। आज की हमारी जो डिबेट है उसमें हमारे 4 खास मेहमान हैं और 4 मेहमानों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए मैं बता देता हूं। हमारे साथ होंगे कांग्रेस से मदन पचौरी, वार्ड नंबर 13 के पार्षद, और कुबेर जी यानी कृष्ण कुमार जी वो होंगे वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस के पार्षद, वो यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा बबलू चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 36 और ओमी कटारिया जी वार्ड नंबर 15। ये चारों लोग यहाँ होंगे और इनसे बात करेंगे सर कैसी रही आज की डिबेट और क्या कुछ अब गंगापुर का फ्यूचर होने वाला है। लेकिन इन तमाम खबरों को बताने से पहले और इस डिबेट में हम शामिल हों उससे पहले मैं आपको दिन भर की तमाम खबरें दे देता हूँ जो आपसे जुड़ी हुई हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि कल हमारा जो प्रोग्राम था अपनी बात, उसको लेकर के मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे और उनका ये कहना था कि सर राजस्थानी भाषा से जुड़ करके, अपनी बात से जुड़ करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, संडे को जब हम ये कार्यक्रम पेश करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ हम खबरें भी आपको दिखाएं। ग्रामीण क्षेत्र की तमाम खबरें हम अपनी बात के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रेम देवी जी से कल हमारी बात हुई और यकीन मानिए एक ऐसी महिला जो अपने दम पर अपने ग्राम पंचायत का विकास कर रही हैं, ऐसे लोगों को, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि उस कार्यक्रम में, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज या फेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वही चीज़ इस्तेमाल करूं ताकि आप लोगों से जुड़ सकूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं बिल्कुल उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि मनोरंजन के साथ साथ गांव की खबरों को हम दिखा पाएँ, गांव की समस्याओं को, गांव के मुद्दों को हम उठा पाएँ। यही हमारा उद्देश्य होता है। अपनी बात का आप लोग बहुत बेताबी से इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और यकीन मानिए सर मैं खुद बहुत डीपली जा कर के इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इतना आसान नहीं होता गांव की भाषा को बोलना, फिर उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करना, तो वही चीज़ है। तो उसकी आप लोगों ने बहुत दिल से सराहना की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस इतना ज़रूर चाहूँगा सर, अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि यथावत बनी रहे तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी वो जो सब्सक्रिप्शन वाली स्थिति है ना वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अभी भी 100 तक टारगेट नहीं पहुँचा। आपको पता है 90,000 फॉलोअर्स हैं हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से 100 लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने 10 रुपये का रिचार्ज करवा करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो बड़ी अफसोस की बात है सर हमारे लिए कि हम कब तक मेहनत करेंगे, कब तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे, कब तक आप लोगों के लिए जूझेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए सर, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। हम अपनी कोशिश जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। आप बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। 8 तारीख है और 12 है सोमवार। चलिए भरतपुर संभाग से पहले हम शुरू करते हैं राज्य सरकार की वो बड़ी खबरें जो सीधा आपसे राब्ता रखती हैं। विद्युत भवन में आज हुई ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक।
बैठक में मुख्य मुद्दा जो छाया रहा वो रहा एक तो ये बीसीआर भरने का मामला और एक ज़रूरत से ज़्यादा बिल आने का। इसको लेकर के मीटिंग हुई है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा वहाँ मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा वहाँ मौजूद रहे और अधिकारियों ने अपनी अपनी बात को वहाँ रखा। किस तरह विद्युत के बिल जो हैं, बिजली के बिल जो हैं वो लोगों को करंट दे रहे हैं। और ये सही बात है सर, लंबा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इस पर गौर करना पड़ेगा सरकार को। और हमने पहले भी, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, एक लाइव में ऊर्जा मंत्री से आपकी बात भी करवाई थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हमारी जो कमेटी है वो इसकी जांच कर रही है कि लोगों के बिल इतने महंगे क्यों आ रहे हैं, इसमें कितनी रियायत दी जा सकती है और क्या राहत लोगों को दी जा सकती है। तो हमारा वही कहना है कि सर प्लीज़, आम आदमी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया बिजली के बिल। इनमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के अगर सरकार कोई बड़ी पहल करती है या बड़ा कदम उठाती है तो हम दिल से उनको सलाम भी करेंगे और उनकी सराहना करेंगे। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने आज पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की है। स्वयंसेवक आधार पर ये योजनाएं ग्रामों में चलेंगी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएंगे। उनके माध्यम से एक स्वयंसेवक को कम से कम 10 लोगों को साक्षर करना ही है। अब इसका और क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इसकी डिटेल है, वो आने वाले समय में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। कल पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं सचिन पायलट वो भरतपुर के दौरे पर रहेंगे और 12:30 बजे किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। फतेह सागर ताल में जसोसरा गांव में, जसोरा इस गांव में ये महापंचायत होगी। तो कल सचिन जी आ रहे हैं भरतपुर। लंबे समय बाद यानी लगभग 11 महीने बाद अब खुल गए थिएटर, पिक्चर हॉल, जा कर के एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, लेकिन क्षमता के 50%। ये गाइडलाइन में अभी भी जितनी थिएटर की क्षमता है उसके 50% दर्शक ही जा सकते हैं। दूसरी बात, अभी इन दिनों बड़ी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं होने वाली है नई, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी हैं जिन पर फोकस ज़रूर रहेगा। 4 शो ही चलेंगे, एक्स्ट्रा शो चलाने की अभी आवश्यकता नहीं है। और अगर बात की जाए तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे मैडम चीफ मिनिस्टर, विजय द मास्टर और राम प्रसाद की 13वीं और सूरज पर मंगल भारी। इन फिल्मों पर ज़्यादा रहेगा लोगों का फोकस, तो लोग इनको देखने ज़रूर जाएंगे। और मनोरंजन के लिए अब कम से कम 11 महीने बाद में थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है उसको दूर करेंगे, लोग फिल्मों की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, मनोरंजन की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आए। स्कूल है 6ठी से 8वीं तक के, आज स्कूल खुल गए और बच्चे स्कूलों में पहुँचे हैं और भीड़ भाड़ और स्पेशली महिलाओं के लिए दिमागी जो कसरत है ना वो शुरू हो गई। टिफ़िन तैयार करना है उनको, उनके थर्मस तैयार करना है, उनके बैग तैयार करना है, तो वो सारी समस्याएं जो हैं वो अब शुरू हो गई। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि पिछले 10-11 महीने से बच्चे घरों में थे, अब वो स्कूल पहुंचने लगे हैं और अपने यारों से, अपने दोस्तों से मिलने लगे हैं और स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के बारे में भी अगर कहा जाए तो सर दिनों दिन जो कोरोना का मामला है गिरता जा रहा है और कोरोना अब लगभग राजस्थान में कंट्रोल में है, तो किसी को पैनिक होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो वैक्सीन है सर हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस वैक्सीन के अभियान को भी हम उतने ही पुरजोर तरीके से चलाएं जिस तरीके से हमने मास्क का, 2 गज दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का ये अभियान चलाया था, उसी तरीके से हमको कहीं ना कहीं कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के भी अभियान चलाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा जनता को और इसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो दूर करनी पड़ेंगी। चलिए, तो थिएटर शुरू हो चुके हैं, विद्यालय शुरू हो चुके हैं, आतिशबाजी पर राजस्थान गवर्नमेंट ने रोक अब हटा दी है। ये बड़ी खबरें हैं और एक ब्रेकिंग और आई मेरे पास अभी अभी जिसने थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजाई और आपकी भी बजेगी। और दिमाग की घंटी ये बजी है साहब कि हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 2019 और 20 में 60% फीस का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अभिभावकों को 100% फीस ही देनी पड़ेगी। अब इसको आप किस तरीके से लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है, मगर ये ध्यान रखिए सर, पहले हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपको 60%, यानी जब तक स्कूल बंद हैं, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ये कहा था जब स्कूल ही बंद है तो फीस क्यों।
बड़ा अच्छा लगा था सर उनका ये शब्द सुन करके हमको, क्योंकि लगा ये था कि थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये कहा है आपको 100% ही फीस देनी पड़ेगी, लेकिन 6 किस्तों में आप दे सकते हैं। 6 किस्तों में आप अपनी फीस को दे सकते हैं। पहली किस्त आपको देनी है 5 मार्च को। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सत्र 2019 और 20 की जो फीस है वो देनी ही पड़ेगी आपको, और 100% देनी पड़ेगी। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है सर। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। हमारे भरतपुर ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो भरतपुर के चकसामरी, आपको अच्छी तरह याद होगा जहरीली शराब वाला कांड यहाँ पर हुआ था और 7 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। तो इस मामले में जांच जो सौंपी गई थी वो संभागीय आयुक्त को सौंपी गई थी, पीसी बोरवाल जी को। पीसी बोरवाल जी ने आज 50 पन्नों की अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो गृह विभाग को भेज दी, और गृह विभाग को जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसमें ये लिखा है कि सर इस त्रासदी के लिए अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है और जिम्मेदार कोई है तो वो है भरतपुर का पुलिस विभाग और आबकारी विभाग। कुल मिलाकर के इन पर गाज गिरने वाली है, कुछ गाज इन पर पहले गिर चुकी है, वरना अगर ये लोग एक्टिव रहते और ये विभाग एक्टिव रहते तो 7 लोगों की जान नहीं जाती। और अब ये लगातार अभियान चल रहा है पूरे राजस्थान में। गढ़ीबाजना थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ में दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। महिला ने जो परिवाद दर्ज करवाया है उसके अनुसार जब वो शौच के लिए गई थी तो उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया है। आखिर में वहां से आने के बाद में महिला ने क्षुब्ध होकर के जहर खा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने प्राथमिक इलाज कराने के बाद में उस महिला को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। तो अब इसकी जांच जारी है। पहाड़ी के छपरा गांव में 4 युवकों जो कि अलवर के रहने वाले हैं उनको बंदी बनाने का मामला आया है। छपरा गांव के ग्रामीणों ने उन 4 युवकों को जो कि अलवर के रहने वाले थे उनको ग्रामीणों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पीछे कारण क्या था कि कारण ये था साहब कि फर्जी तरीके से शादी करना, एक से ज़्यादा विवाह करने का एक मामला था और ग्रामीणों ने इसको लेकर के उनको बंदी बना लिया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जाँच की जा रही है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। एसपी केसर सिंह जी लगातार एक्टिव हैं सर, हर मामले को लेकर के, चाहे अवैध हथियारों का मामला हो, चाहे नशे के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे दस्यु उन्मूलन का कार्यक्रम हो, अपनी पूरी टीम को उन्होंने एक्टिव कर रखा है। और इस मामले को लेकर के आज हुआ है कि सैंपऊ थाना में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश करतार पुत्र रोशन गुजर जो कि चिल्लीपुरा का रहने वाला था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, और उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसी प्रकार धौलपुर से दूसरी खबर, अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए एसपी केसर सिंह जी ने बड़ी पहल की है। और बड़ी पहल ये की है कि उन्होंने अब अतिरिक्त जाब्ते के साथ साथ सशस्त्र पुलिस बल के जवान जो हैं उनको तैनात कर दिया है 4 जगह पर, जहां से सबसे ज़्यादा इस तरह की सूचनाएं आती हैं। मैं आपको बता देता हूं, सैंपऊ, 8 मील, हाउसिंग बोर्ड और झेरी चौकी, इन पर सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है ताकि अवैध बजरी के खनन को रोका जा सके। और बजरी माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है सर धौलपुर में, लगातार वहाँ से खबरें आती रहती हैं। इसी तरह बाड़ी से खबर आई है, आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। आरोपी था कौन सा उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। आरोपी था खेमचंद मीणा। हत्या के प्रयास के मामले में ये फरार था। इसको पकड़ने जब पुलिस गई तो ग्रामीणों ने कर दिया पुलिस पर हमला और पथराव। 5 लोगों के खिलाफ, आरोपी सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें आरोपी खेमचंद मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आज न्यायालय में पेश करके और जेल भेज दिया गया है। अब चलते हैं करौली की तरफ। तो सदर पुलिस की कार्रवाई हुई है अवैध शराब के खिलाफ, और माच निवासी अमरलाल जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएचओ अमित शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके पास से 62 देसी पौवे बरामद किए हैं। ये
करौली पुलिस की कार्रवाई थी। एक और खबर आई है सरमथरा NH11B बथुआ खो के पास अनियंत्रित होकर के एक कार पलट गई, जिसमें कार सवार लोग अलवर जा रहे थे और घायलों में एक महिला थी और इसके साथ साथ 2 अन्य जो व्यक्ति थे वो भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले की तरफ से क्या कुछ खबरें हैं, तो एक सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको ये बता दूं, कल हमने आपको एक खबर बताई थी, बौली के पीपलवाड़ा में अनिल गुप्ता हत्याकांड हुआ था और कल अपनी बात में हमने बताया था कि उसके 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। और हमारे पास में सुबह फ़ोन आया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी है लेखराज, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बधाई देते हैं हम बौली पुलिस टीम को और वहाँ के जो डिप्टी साहब हैं उनको भी कि सर आपने तुरंत कार्रवाई की और अब इसमें जो नामजद आरोपी थे तीनों वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथिनों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किया। साथिनों को मिलता कितना है? 3500 रुपये। उनकी मांग ये है, साहब बहुत सारा हमसे आप काम लेते हो, हर जगह इमरजेंसी में हमको लगाते हो, तो कम से कम हमारा मानदेय 10,000 तो होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया। चौथा बरबड़ा से खबर आई है हमारे पास में, कावड़ निवासी 2 दर्जन से अधिक लोगों ने ज़मीनी विवाद को लेकर के ज्ञापन दिया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी साहब, और उसको लेकर के जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया कि इस मामले को सुलझाया जाए। कुछ लोगों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। मोहम्मदपुरा गाँव माधोपुर के पास में, यहाँ एक पैंथर की दहशत बनी हुई है। लोगों ने आज इसको लेकर के ज्ञापन दिया है और ग्रामीणों ने ये बताया कि 11 से ज़्यादा भेड़ों का ये पैंथर शिकार कर चुका है। वन विभाग की टीम बिल्कुल जुट चुकी है इस मामले में और जल्द से जल्द उम्मीद ये करते हैं कि उसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा और ट्रैंकुलाइज करके और उसको पकड़ लिया जाएगा। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, यानी हमारे शहर की। अब पहली बात तो यह है कि सर्दी हो गई कम, लेकिन सर्दी का मामला आज जब नगर परिषद की पहली बोर्ड की मीटिंग हुई तो वहाँ बड़ा हॉट रहा साहब, बड़ी गर्मी रही। उम्मीद ये थी कि पहली बैठक है शांतिपूर्ण तरीके से होगी, शांतिपूर्ण तरीके से तो हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि यूथ ब्रिगेड है, यंग ब्रिगेड है और यंग ब्रिगेड ने उठाए अपने मुद्दे, और मुद्दे उठाए तो बड़े पुरजोर तरीके से उठाए और सबसे ज़्यादा खिंचाई की अमृत योजना वालों की और सीवरेज वालों की। जवाब देते नहीं बना साहब, जवाब देते नहीं बना, क्योंकि जवाब दें तो क्या दें। कॉमन अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा कि साहब सफाई कर्मचारी कम हैं। हर वार्ड में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए उतने सफाई कर्मचारी वार्ड पार्षदों के पास में नहीं है। लगा ये था कि शायद जो पक्ष है, सत्ता पक्ष जो है भाजपा का, उसमें दमदारी से पेश करेंगे, लेकिन साहब विपक्ष भी कम नहीं था। चाहे 11 मेंबर थे मगर उन्होंने अपनी बात को रखा बड़ी दमदार तरीके से और बड़े पुरजोर तरीके से। महिलाओं ने भी आज अपनी आवाज़ उठाई सर, जितने भी महिला पार्षद थी उन्होंने अपनी वार्ड की समस्याओं को रखा। मगर एक चीज़ निकल करके सामने आई जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि सभापति महोदय जो हैं वो कुछ करने का मादा तो रखते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में हैं और वो कुछ नई चीज़ें ईजाद करना चाहते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर आम सहमति भी बनी, सब लोगों ने टेबल थपथपा करके समर्थन किया कि बिल्कुल साहब ये होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आया था अनुकंपा नियुक्ति का, कि नगर परिषद में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है, क्या उनके परिजनों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। इस पर सबने बिल्कुल टेबल थपथपा करके कहा कि बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं और उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। विपक्ष का नेतृत्व करे मदन पचौरी जी ने बड़े पुरजोर तरीके से और बड़े अग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को रखा और बोलती बंद कर दी साहब अमृत योजना वालों की और सीवरेज वालों की, कि आज तक आप हमारा फोन नहीं उठाते। मुद्दा तो है, आज अगर आप वार्ड नंबर 49 में देखिए कि लाखों गैलन पानी जो है ना सर वो व्यर्थ बह रहा है। 31 जनवरी तक ये काम पूरा करना था, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। वो रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैचिंग, और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि ना नगर परिषद, ना अमृत योजना, ना सीवरेज वाले, इनके बीच में कोई कनेक्टिंग बन पाई है।
तालमेल से अगर आप काम नहीं करोगे, सिस्टम से आप काम नहीं करोगे, तो जनता त्राही त्राही करेगी। लाइव हमने आपको दिखाया। बाहर जब हम निकले तो बाहर निकल करके एक चीज सामने आई। रोड लाइट वाले कह रहे हैं मेरा पैसा बकाया है, अमृत योजना वाले कह रहे हैं हमारा पैसा बकाया है, सीवरेज वाले कह रहे हैं हमारा पैसा बकाया है, और पेच वर्क वाले कह रहे हैं कि हमारा पैसा बकाया है। जब सबका पैसा बकाया है तो फिर कंपनी काम करे तो करे कैसे? पार्षदों का कहना यह है कि तुम्हारा पैसा बकाया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आम जनता तो त्रस्त है, आम जनता को तो सुविधाएं चाहिए। भरोसे के साथ उन्होंने ये बोर्ड बनाया है और इस बोर्ड को अब खरे उतरना है, और अब ये देखना होगा कि गंगापुर की सूरत और सीरत कैसे बदलती है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे पास में 4 मुआजिज मेहमान हमारे मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूं। तो एक एक करके मैं उनको आमंत्रित करूंगा और वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेरे साथ में है, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर प्लीज़, वार्ड नंबर 13 से हैं मदन पचौरी जी। पहले भी हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं और अपनी बातों को बड़े पुरजोर तरीके से रख चुके हैं। मदन सर आइए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। दूसरे हैं हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी और कुबेर मेडिकल वाले, अच्छे तरीके से आप उनको जानते हैं, वार्ड नंबर 27 का नेतृत्व करते हैं। कुबेर सर प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मुझे, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हैं हमारे साथ में बबलू चौधरी जी, पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं हमको, भाजपा से बिलोंग करते हैं और वार्ड नंबर 36 से हैं बबलू चौधरी जी। बबलू सर आइए और ज्वाइन कीजिए हमें जी न्यूज़ पोर्टल पर। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे डायनेमिक चेहरा, कई बार इनवाइट कर चुके हैं साहब, लेकिन क्या करें, उन्होंने मुझसे एक ही डायलॉग दिया था कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फ़े सुलझाऊंगा, और अभी उलझाऊं वक्त को सुलझाने में। मगर हमने ये कहा था कि सर जब वक्त मिलेगा ना तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, और वो हैं वार्ड नंबर 15 का नेतृत्व करते हैं ओमी कटारिया जी। सर आइए, और भाजपा से पार्षद हैं। आप चारों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज़ पोर्टल पर। और ये उतने डायनेमिक चेहरे हैं सर जिनसे लोग बड़ी उम्मीद करते हैं। बोर्ड बन गया और पहली बैठक थी, पहले तो बड़ी हंगामेदार बैठक थी। आप लोगों का क्या कहना है? मैं पहले जो कांग्रेसी पार्षद है ना उनसे पूछना चाहूँगा, पहली बैठक, अच्छा मदन सर को तो बड़ा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे, पहली बोर्ड की जो बैठक थी कैसी रही? सर पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें आज इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी न्यूज़ पोर्टल को। सर बहुत अच्छी बोर्ड मीटिंग रही, सब लोगों में एक प्यार प्रेम था, सब लोगों ने अपने मुद्दे की बात करी, सब ने अपने बाड़ों की समस्या बताई। बहुत हद तक सारी समस्याएं लगभग सभी बाड़ों में हैं, और सब ने अपने अपने विचार रखे, जिस पर हमें सभापति और आयुक्त महोदय ने विश्वास दिलाया, और सदन के अंदर सबने सहमति से विश्वास मत प्राप्त किया। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगा कृष्णा सर कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है राजनीति का, इससे पहले राजनीति का कोई मामला नहीं था, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, क्या कुछ देखा और सीखा आज की मीटिंग में? सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, जी न्यूज़ की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सबने आमंत्रित किया। दूसरा, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बाढ़ से लाइव दिखा रहे हैं, ये नेहरू गार्डन हमारे बाढ़ में ही है, तो आपके इसके लिए आपकी पूरी टीम को पुनः धन्यवाद। मेरा ये तीसरा चुनाव है, 2 चुनाव में थोड़े बहुत मार्जिन से रह रहा हूँ, तीसरा चुनाव था। राजनीति में कुछ आने का, करने का कुछ एक जज्बा था, इस चुनाव में हम जीते। सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस बार बहुत से नए चेहरे नगर परिषद में पहुँचे हैं, और सब लोगों का एक ही मिशन है कि अपनी अपनी बाढ़ की समस्याओं को कैसे आगे करें, कैसे उनको सुलझाएं। मैंने देखा है कि सभी पार्षद पहले दिन से बाढ़ की समस्याओं को अपने अपने नोट डाउन कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं और उनको उठा रहे हैं। ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, और सीनियर लोग जो हमारे साथ हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने का हमको मौका मिलेगा। मदन भाई पुराने हैं, ओमी जी हैं, ये पुराने हैं, बबलू भाई ये भी दूसरी बार पार्षद हैं। तो जैसे जैसे हम सीखेंगे, बाढ़ की समस्याओं को आगे रखेंगे और उनका निराकरण के लिए हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और
बस इन्हीं सब। अच्छा, आप दोनों भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हो और आज जितनी भी मैंने भी लाइव दिखाया था और मैं पूरे दिन वहाँ मौजूद रहा, जितना कमज़ोर समझते हो ना उतना कमज़ोर रहेगा नहीं विपक्ष। क्या कहोगे ओमी सर? देखिए, हम चाहते भी नहीं है कि विपक्ष कमज़ोर हो, वेरी गुड। क्योंकि अगर विपक्ष ही कमज़ोर हो गया तो फिर शहर कमियां कौन बताएगा? हमारी कमियां फिर बतानी भी चाहिए। जब तक हमारी कमियां पब्लिक के सामने नहीं आएगी तो फिर हमारा काम करने का मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बबलू सर, काफ़ी गहमा गहमी, आपको उम्मीद थी कि पहली मीटिंग में इतना कुछ होगा? देखो, इस चीज़ का प्री प्लान तो था ही कि अच्छा। हर पार्षद की बात सुनी जाएगी और तरीके से सुनी जाएगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा चेयरमैन नहीं आया। मैं तो चेयरमैन साहब को ये धन्यवाद देता हूँ कि बड़े सोच समझ के उन्होंने हर पार्षद की अंदर की जो दिल में जो उमंग थी कि यार मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ कहूं, चाहे वो महिला पार्षद हो चाहे वो जेंट पार्षद हो, और उन्होंने बिल्कुल हर एक पार्षद को खड़ा कर करके और सुना और उसका समाधान का आश्वासन दिया। तो इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती है गंगापुर के लिए। अच्छा मदन सर, एक बात मुझे बताइए, कोशिश तो देखो हर आदमी करता है, आपने भी करी होगी, विधायक आपका है, सरकार आपकी है राज्य में, चलो बोर्ड नहीं बन पाया। अब आपको लगता है कि सभापति महोदय में एक जज्बा है और वो शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं आप उनसे रखते हैं? बिल्कुल, वो युवा हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हम भी उनसे अपेक्षा रखते हैं क्योंकि वो हमारे सभापति हैं और गंगापुर भी बहुत अपेक्षा रखता है कि एक युवा चेहरा आया है तो कुछ नया करके दिखाएगा। और ज़्यादातर बोर्ड में जो युवा हैं वो भी युवा हैं और अपने अपने वार्ड में कुछ कर गुजर जाने की इच्छा रखते हैं, और उसके लिए हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल उचित है और सही है और आगे काम करता रहेगा। अच्छा, आप चारों से मेरा एक कॉमन सवाल है, आज की पूरी सभा में एक चीज़ बहुत तेज़ी से उभर करके आई और कॉमन थी वो सर, कि वो कहते हैं ना कि या खुदा इतना ना खुदा कि मुझे खुदा भी याद करना पड़े। ये शहर इतना खुद चुका है, अमृत योजना हो या सीवरेज वाला काम हो, अगर इनको देखें तो आज की तारीख में हर वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि साहब सिस्टम नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। आज जैसे मदन सर ने भी वहाँ मुद्दा उठाया था, आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया कि जब तक ये 2-3 डिपार्टमेंटों में मिलकर के कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना सर, ये काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा नहीं, चाहे वो सीवरेज का हो, अमृत योजना का हो या फिर उसके बाद में पेच वर्क का काम हो। हमारे सामने एक चीज़ निकल करके जो आई है वो ये है कि साहब इन लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा, इनको बजट ही नहीं मिल रहा। मदन सर क्या कहना चाहोगे, जब बजट ही नहीं है, मेरी जेब में पैसा ही नहीं है, तो मैं काम करूँगा कैसे? सर देखिए, जहाँ तक बात है L&T की, तो L&T बहुत बड़ी कंपनी है और जब ठेकेदार होता है तो ये चीज़ परे नहीं होती। जब टेंडर हो चुका है आपका और टेंडर का पेमेंट मिलेगा, आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ये इशू ठेकेदार का है, क्योंकि ठेकेदार को पूरे नॉर्म्स मालूम है, क्योंकि वो बहुत बड़ी फर्म है। तो वो आज अगर नगर पालिका पे थोपती है या राज्य सरकार पे थोपती है या सेंट्रल में थोपती है तो वो गलत है, क्योंकि इतना बड़ा काम है तो उसी हिसाब से काम होगा। अब बजट तो बजट के हिसाब से ही आएगा। अगर बजट के हिसाब से अगर L&T अगर काम कर रही है तो वो तो गलत है, क्योंकि बजट तो मिलना है, आज नहीं तो कल मिलना है, लेकिन उसका खामियाजा गंगापुर सिटी क्यों भुगतेगा, आम आदमी क्यों भुगतेगा? इसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा कुबेर सर, आपसे, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? अजय जी, अगर प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर उस चीज़ की मॉनिटरिंग होके कोई काम हो ना, तो बजट कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई मायने नहीं रखता। आपका जज्बा होना चाहिए। जैसे कि आज हमने मुद्दा उठाया तो एक कमेटी का वहाँ गठन किया गया। अगर वो कमेटी उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगी ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही काम आप देखना आने वाले महीनों में ये काम इतने सुचारू रूप से चलेंगे और जनता भी इनका साथ देगी और प्रत्येक वार्ड मेंबर भी इनका साथ देगा और ये काम तुरंत गति से होगा और बजट कोई रोड़े नहीं अटकाएगा। अच्छा ओमी सर, पहले भी आप रहे हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है इस बात का, मुझे बताइए, देखिए पहले से सिस्टम क्यों नहीं बन रहा था? ये तो काम 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, तो ये पहले से सिस्टम क्यों नहीं बन रहा था? जबकि मीडिया भी इस बात को उठा रहा था, वार्ड मेंबर भी, कि साहब जब तक वो कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, PHD वाला नहीं सुन रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। आप देखिए आज आप लोगों ने जो अग्रेशन दिखाया PHD डिपार्टमेंट के खिलाफ, है ना, और मुझे कहीं ये लग रहा था, मुझे तो डर ये लग रहा था कि कहीं आप कोई और कदम ना उठा दें। तो ये गड़बड़ हुई कहाँ से? देखिए, मैं आज
मुझे एक कमी नज़र आई कि आज हमारे विधायक महोदय वहाँ होते तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता जी। क्योंकि आज एक जैसे हमारे सभापति हैं तो उनके भी एक दायरे हैं, ठीक है, वो गंगापुर के शहर के हिसाब से बात कर सकते हैं। विधायक महोदय के हाँ लिमिटेशन उन्हीं में, चाहे पार्षद हो चाहे सभापति हो, विधायक महोदय होते हैं। विधायक महोदय का ही अंडर में ये लोग आते हैं, क्योंकि विधायक महोदय ऊपर विधानसभा में बैठ के उनके चाहे एल&टी वो कंपनी छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एल&टी, और हाँ, और मैं उनके सामने क्वेश्चन उठाने वाला था, लेकिन आज हमारे उनको उनकी वो बजट की वजह से वो आ नहीं पाए, उनका मीटिंग है जयपुर में। लेकिन अगर वो होते तो मैं उनसे सवाल जरूर करता, क्योंकि वो होते तो वो सुनते सब पार्षदों की बात। और मेरा मानना ये है कि वो गंगापुर के हित के लिए फिर उनको ऊपर के अधिकारियों को उनको खींचते और ये काम तुरंत गति से दोबारा चालू हो जाता। लेकिन मैं ओमी भाई आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी चाबी सभापति के हाथ में। बजट जो सैंक्शन होता है उसमें एमएलए साहब का मेरा निवेदन सुनो आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये मामला स्टेट लेवल का है, स्टेट लेवल से इसके टेंडर हुए हैं, लेकिन इसका जो पैसा जो रिलीज होता है वो स्टेट से नगर पालिका में नगर परिषद में आता है, नगर परिषद से ठेकेदार को मिलता है। चूँकि ये टेंडर यानी पिछली सरकार 2013 में हो चुका है ये काम, यानी एल&टी का जो अपना काम 2013 में बजट पास हो चुका है, इसका बजट तो ऑलरेडी है, तो इसमें बजट की तो कोई समस्या ही नहीं है। अब मॉनिटरिंग करने की बात है नगर परिषद की, तो नगर परिषद ही इसकी चाबी है, नगर परिषद से ही इसके चेक बनते हैं। तो नगर परिषद अगर समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करे और उसी हिसाब से इनका पैसा रिलीज करे, तो वो कहते हैं ना कि ऊँट के नाक में नकेल पोना, तो नकेल नगर परिषद के हाथ में है, ना कि एमएलए साहब सिर्फ आदेश दे सकते हैं, कोई लेटर भेजना हो वो भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि टेंडर टेंडर हो गए, टेंडर एल&टी कंपनी के हैं, पूरा मैप बन गया है, आज 75% काम हो चुका है, 25% काम बाकी है, तो 25% पैसा भी नगर परिषद से ही भुगतान होना है। तो अगर नगर परिषद मॉनिटरिंग करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और आज चूंकि बोर्ड बीजेपी का है और बीजेपी का चेयरमैन है, तो चेयरमैन साहब को उस हिसाब से काम करना चाहिए। हाँ, जहाँ अगर कोई माननीय हमारे विधायक महोदय की ज़रूरत है तो उनसे वो डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक बात, एक चीज़, हाँ सर ने क्वेश्चन किया था आपसे कि भाई जो पीएचडी वाले ये फ़ोन नहीं उठाते, वो उसका जवाब मांग रहे थे, वो इसका जवाब नहीं दिया आपने, तो इनका जवाब विधायक साहब ही देंगे। आपने एल&टी पे लगे उसको। मेरा भी यही कहना था कि विधायक महोदय विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। गंगापुर सिटी की बात कर रहे हैं अपन, गंगापुर सिटी में जो एक सभापति का दायरा रहता है, वो उस दायरे के हिसाब से बेहतर काम कर रहे हैं सभापति महोदय हमारे। विधानसभा में क्वेश्चन विधायक ही उठाता है। मैं आपकी बात अजय जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक महोदय समय समय पर आप भी मॉनिटरिंग करते हो, आप भी जाते हो, इन अधिकारियों की समय समय पर बुला के समय समय पर इनको लताड़ लगाते हैं, समय समय पर इनको ताकीद करते हैं, समय समय पर प्रशासन को ताकीद करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी कैसे भी पूरा प्रॉपर टाइम पे इनका काम हो। तो ये नहीं कह सकते आप विधायक महोदय गंगापुर के लिए इतने एक्टिव है कि कल विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, तो विधानसभा का सत्र चालू होने से पहले होमवर्क करना होता है। इसलिए हमारे विधायक महोदय ने गंगापुर के हितों को देखते हुए और अपने होमवर्क को करके और कल विधानसभा में जो भी कोई क्वेश्चन है गंगापुर के पक्ष के, उनकी तैयारी कर रहे हैं और कल विधानसभा में उठाएंगे। इसलिए बोर्ड मीटिंग के अंदर उनके जो पार्टी के जो सदस्यगण हैं वो हैं, उसके लिए जो नगर परिषद के जो अभी वर्तमान सभापति जी हैं, तो सभापति जी हैं को, लेकिन बजट चूंकि राज्य सरकार से आना है तो उसकी तैयारी करनी है, इसलिए कल विधानसभा सत्र चालू है, इसलिए विधायक महोदय वहाँ उसमें व्यस्त हैं। नहीं, लेकिन मैं एक सच है ना वो कहना चाहूँगा, अगर पिछले 2 महीने का जो मामला और शेड्यूल देखा जाए ना विधायक महोदय का, जयपुर से आए, गाँवों में गए, पीले चावल बांटे और फिर जयपुर चले गए। जयपुर से आए, गांव में गए, पीले चावल बांटे, किसान आंदोलन किया और फिर जयपुर चले गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, बिल्कुल आपने, क्योंकि मेरे को कुरेद दिया आपने, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 3 बार मैं उनको लाइव ले चुका हूं सर फोन पर, उन्होंने मेरे लाइव का, बल्कि 26 जनवरी के दिन मैंने उनसे ये कहा था फोन करके कि सर आप अपनी तरफ से जनता को शुभकामना संदेश दे दीजिए 26 जनवरी का। उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग और सबूत, उन्होंने मुझसे कहा था मैं कहीं बिजी हूं, आप अपनी तरफ से दे दीजिए। उसका आपको बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, ऐसा नहीं है। विधायक महोदय अपने कार्य के लिए इतने सजग हैं कि 26 जनवरी की जो बात कर रहे हो आप,
विधायक महोदय अपने घर से सुबह 6 बजे निकले हैं। 6 बजे निकलने के बाद उन्होंने पूरे फील्ड में जहाँ भी उनको जाना था, बजीरपुर, उदय, हाई सेकेंडरी ग्राउंड, गवर्नमेंट कॉलेज, आज एक व्यक्ति अपने जो उनका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही तो काम करेगा। व्यक्ति एक है। अब अपने गंगापुर में चैनल है 15, आप जैसे भी और भाइयों ने भी उनसे टाइम मांगा है, उनको भी टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है, उस दिन का आप लाइव देख सकते हो। जब शाम को जब वो फ्री हुए हैं फील्ड से तो उन्होंने अपना लाइव दिया है। हो सकता है कि आपने जब टाइम मांगा वो उस टाइम बिजी थे, तो ऐसा नहीं है। आप जब भी उनको कहोगे वो हमेशा तैयार है। वो तो फील्ड में ही रहते हैं, वो ये लाइव के शौकीन कम है और काम करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप उनका पिछले 5 साल का इतिहास देखो और वर्तमान 2.5 साल का देखो, उनका जो वर्क है वो बोलता है और वो जनता में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि लाइव और मीडिया में। कुल मिलाकर के ये है कि उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह और हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए, वो बात है। अच्छा, कमेटियों का गठन काफ़ी टाइम से नगर परिषद में नहीं हुआ था। आप सभी चारों वार्ड मेंबर हैं कि संगीता जी के टाइम में शायद बिजली विभाग को लेकर के यार और जो चीज़ें हैं, सफाई वाला डिपार्टमेंट है कि कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, और जबकि अनिवार्य है कमेटियां बननी चाहिए, सफाई की हो चाहे और किसी की हो। इस चीज़ को लेकर के अब कितना सीरियस है इस बार बोर्ड? देखिए अजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कमेटियाँ बनेंगी तो शहर का विकास होगा। भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी मुद्दा भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब हमारे पार्षद सारी कमेटियों में इंटरफेयर करेंगे तो एक तो जो चाहे सभापति हो चाहे आयुक्त हो, हट धर्मता बिल्कुल नहीं चलेगी। पार्षद चाहेंगे वही होगा, और पार्षदों के हित के लिए कमेटियाँ बनना अनिवार्य भी है। और पहली मीटिंग थी इसलिए हमने इस मुद्दे को भी ज़्यादा उठाया भी नहीं। अगली बार इस बात को हम अपनी बोर्ड मीटिंग में रखेंगे भी। अच्छा, एक चीज़ निकल कर के सामने आती है कि मैंने जब विधायक महोदय से बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जी जान से जो भी हो सकेगा हमारी तरफ से वो बोर्ड को देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि वही बात आती है ना कि जब जनता की बात आती है तो कोई राजनीति नहीं, जनता सबकी है। और लोकतांत्रिक पद्धति से रामकेश जी को भी चुना है लोगों ने, और उसी लोकतांत्रिक पद्धति से कहीं ना कहीं सभापति महोदय को भी चुना है। अब क्या उम्मीद करते हैं कि वाकई में आने वाले बजट में गंगापुर के लिए क्या उम्मीद करते हैं, और विधायक साहब कौन कौन सी चीज़ हैं जिन पर फोकस सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इन दिनों? देखिए, हमारे विधायक महोदय हमेशा से ही जो गंगापुर के हित के लिए जो बड़ी योजनाएं आज पिछले 5 साल का मैं आपको उनका बता दूं, और ये गया जो 5 साल है उसका भी आप देख लो। उन्होंने देखो मेगा हाईवे स्वीकृत करवाए, हॉस्पिटल को मदन सर 2008 के मत गिनाना मुझे, 2008 के मत गिनाना मुझे इन 2 साल का गिनाओ बस। एक छोटा सा निवेदन मेरा एक छोटा सा निवेदन मेरा सुन लो आप, मेरा सुन लो। आज जिस पार्क पे आप खड़े हो उस पार्क का जो डेवलपमेंट है भारत विकास परिषद ने करा है, ठीक है। लेकिन आज जो ये हाईवे जो जुड़े हुए हैं, भारत विकास परिषद ने जो अपना नाम कमाया, तो गंगापुर शहर के अंदर ये जो नेशनल जो हाईवे हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो आज उन्होंने यहाँ का जो वो जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके मामले में एमएलए साहब ने पिछले 5 साल में इतने काम किए कि मेरी उंगलियां कम है और काम ज़्यादा है ना। नहीं, आप एक बिट देखो, सीपी जोशी साहब जब सेंट्रल में जब मंत्री थे, सीपी जोशी जी, मैं आपको गलत ध्यान में बता देता हूँ, सीपी जोशी साहब सेंट्रल में मंत्री थे। ये नेशनल हाईवे धौलपुर से लेके दौसा तक, अपने कोटा से लेके और ये भरतपुर तक, तो ठीक है। उसके अलावा अपने जो हॉस्पिटल है उसको क्रमोन्नत करवाया, अपने गवर्नमेंट कॉलेज को क्रमोन्नत करवाया, अपने ज़िले के अंदर जो ज़िले को लाइट मिलती है वो लाइट अपन को गंगापुर शहर में दिलाई। एक ज़िले के लेवल की लाइट यहाँ पे एक्शन का जो पद था वो यहाँ पे करवाया। अपने 220 kV दौलतपुर पे GSS करवाया, अपने नगर पालिका को नगर परिषद करवाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो शहर अपना ज़िले की दौड़ में जा रहा है, ज़िला बनने जा रहा है, ऐसा कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है।
तो वो कब हुआ जब हमारे विधायक महोदय ने इन चीज़ों की प्रक्रिया को पूरी कर ली थी। और पिछले जो 5 साल थे उसमें सिर्फ डैमेज हुआ है। जो जिले लेवल की जेल थी वो जिले में चले गई और यहाँ पे जो जिले लेवल की जो सुविधाएं उनको लुप्त कर दिया गया। तो आज इन्होंने ख़त्म करने का काम किया, हमने उसको बनाने का काम किया। तो आज हम कहीं जिले की बात कर सकते हैं। मेन जो अगर गंगापुर शहर के लिए कोई बहुत बड़ी अगर उपलब्धि होगी तो गंगापुर शहर जिला हो। तो ऐसी सोच हमारे विधायक महोदय की है और उससे हम ऐसी आशा करते हैं और हमारा शहर भी करता है। तो देखो बजट में ऐसा क्या मिले वो आपको दिख जाए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे विधायक महोदय ने क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जो हमारा हॉस्पिटल था उसको जिला लेवल कर दिया। अभी 2 साल। आपको इस चीज का जिला इसको जिले का दर्जा मिल गया इस हॉस्पिटल को। ठीक है। दूसरा, अपने रिको के लिए उन्होंने एक और एक्स्ट्रा रिको में वो अपने टॉक्सी में जमीन एक्वायर का वो चल रहा है। और अपने को बजट सेशन में ही मैं आपको अग्रिम बता दूं, सब सेंटर, जिला उद्योग का जो सब सेंटर है उसकी सौगात गंगापुर को मिलने वाली है। ये मैं आपको एडवांस मतलब जो अपना जिला उद्योग है, यहाँ से लोगों को जिले के लिए जाना पड़ता है, माधोपुर जाना पड़ता है, उसकी सुविधा गंगापुर में ही होने वाली है। और हमारे विधायक करने में विश्वास करते हैं, दिखाने में विश्वास नहीं करते। अब 2-2.5 साल में क्या किया वो बताओ। ये सब चीज 2-2.5 साल वाली, ये 2-2.5 साल की चीज है। नहीं, सुनो मैं आपको बताता हूँ। नहीं बबलू भाई साहब, मैं 2 इंटरव्यू मैंने उनके लिए थे। मैंने कहा सर कुशालगढ़ परियोजना, सीसीटीवी कैमरास और इनको लेकर के आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि साहब मैं इनको विकास के काम नहीं मानता। देखिए मैं बिल्कुल खरा कह रहा हूँ आपसे, आप वो रिकॉर्ड में देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्ड, सीसीटीवी जो टीवी कैमरा है वो आप जिले की प्रायोरिटी में विकास के लिए मानते हो क्या? गंगापुर सिटी के लिए नहीं मानते हो के लिए। जी ये जो 2008 की जो योजना थी उसी में ही था ये, उसमें इन्होंने लगाए नहीं। 2000 विधायक महोदय ने पैसा दिया है, लेकिन इससे पहले जिले से ये योजना आ चुकी है। इसको उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन इस बार इन्होंने विधायक महोदय ने कर दिया। तो ये हम बड़ी सौगात देने में पसंद करते हैं, ना कि छोटी। आज गंगापुर शहर को आज जो जिले की प्रायोरिटी पे लेके आ रहे हैं, आज जिले की जो बात चल रही है, कुशालगढ़ छोटी योजना थोड़ी है। नहीं, कुशालगढ़ जो है तो उसमें हमारा तो कोई हस्तक्षेप है नहीं, कि चल रहा है ना काम। नहीं, लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार का खुला वो है खाका। बिल्कुल है। ये हम नहीं कह रहे, आम जनता कह रही है। हाँ, अखबारों को उठा के देख लो, 2013 से और 2018 के बीच में जब वो चीन की दीवार बनी थी तो इन्हीं के लोगों ने और आम जनता ने इस मुद्दे को उठाया कि ये चीन की दीवार 3 करोड़ रुपए में बनी है, उसके कागज कहाँ हैं? बिल्कुल आप उठा के देख लो। और 2013 से और 2018 के अखबार आपको बता देंगे कि भ्रष्टाचार था या नहीं था। गंगापुर की मूलभूत जो आवश्यकता है ना, उन पे पहले फोकस करें, तब अपनी जो कुशालगढ़ लेके उनको आवश्यकता पे फोकस किया है विधायक साहब। बताओ कि कौन सी वाली। आज एक आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए? पहले तो पानी, सड़क, बिजली और खाना। एक सेकंड सर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको आपकी बात का एक सेकंड तो खाली घड़ा लेके अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर। नहीं कम आप भी देखो सर, मैं बताऊं आपको, चंबल परियोजना को लेकर के जितना हो अल्लाह बीजेपी ने किया था, मान सिंह जी ने किया था ना, अगर सही पूछो तो नहीं एम्प्लीमेंट तो अब हुआ है वो जाकर के। वो गंगा कहाँ गई इनकी? अब ये आज से 2015 में इन्होंने चंबल जो जहाँ पे चंबल प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्कुल जहाँ पे चंबल प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे अभी कोई फिल्टर प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे कोई जो अपने जो चंबल से वो जो पाइपलाइन आनी है
वो जो ऊपर चलनी है फिल्टर पानी के लिए। मदन जी, जी मेरी बात चाहूंगा, देखो आप फिल्टर प्लांट की कह रहे हैं, 33 लाख के 2 फिल्टर प्लांट वहां आकर के पड़े हुए हैं जिनको अप्लाई नहीं किया गया है। वो सर कब होंगे? वो कब करवाएंगे जब होंगे विधायक साहब करवाएंगे। जो इंटेक बेल बने हुए हैं, जो इंटेक बेल बने हुए हैं, उनका जो प्रोसेस है वो इन पे पूरा नहीं हुआ है। आज आप उस योजना को अगर जाके देखोगे तो वो जो ये है ना, हम 2013 में छोड़ के गए थे, जो 2013 में छोड़ के गए थे वो की वही स्थिति थी 2018 तक। लेकिन सर ये सही बात है, जो सब देखिए, जो विधायक मान सिंह जी ने सब्ज बाग दिखाए, सफिशिएंट पानी है कि जितनी टंकियां तैयार की है ना, अगर उनमें अगर सुनो, मुझे बात नहीं बनी। हाँ, मुझे मीडिया की एक सुर्खी याद है जब ये लिखा गया था कि चंबल का पानी आ गया, चंबल का पानी आ गया, लेकिन वो चंबल का पानी जब उसकी सच्चाई देखी महिलाओं को नंगे पैर पूरे शहर में पानी के मटके लेके घड़े लेके घुमाए। और हमारा एक बहुत अच्छा गंगा जी का पवित्र मंदिर था, उस पवित्र मंदिर पे इन्होंने झूठ बोली है। उसमें इन्होंने क्या करा, जो 2013 के अंदर जो टेक्निकली चीजें जैसे हम छोड़ के गए थे ना, वो वैसे के वैसे ही इन्होंने पाइपों को तुरंत जुड़वाया और वहां से एक है ना मोटर लगवाई और उस पानी को वहां से उठा के और अपने हिंगोटा में ले आए और उस पानी को सीधा डालना चालू कर दिया और ये कि गंगा आ गई साहब, उल्टी गंगा बहा दी। जबकि अभी बहुत लंबा प्रोसेस है सर। ये पानी लाया गया है, पानी की इतनी टंकियां बनी है, क्या ये इन्होंने पहले से बनवा के एडवांस रख रखी थी? वो तो योजना में थी, वो मानसिंह जी जो लेके आए, अजय जी मैं आपसे बात कहता हूँ, इन 2 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ है। अब वो वाली बात है कि थोथा चना बाजे घना, अब करें क्या, कुछ तो आया तो है नहीं, अब करेंगे क्या हम? मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। आपने बताया ना कि विधायक महोदय क्या करते हैं, विधायक महोदय बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, किसान सम्मेलन करते हैं फिर जयपुर भाग जाते हैं। उनने तो चुनाव से पहले ही ये कह दिया था, आपको याद हो तो, कि शहर की जनता से वोट मांगने से अच्छा सूखे कुएं में कूदना पसंद करूंगा। जो वीडियो वायरल भी हुआ था, आपने देखा हुआ तो उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो वर्ड अगर होंगे बिल्कुल, मैं चैनल पे नहीं आऊंगा, वर्ड पकड़ो। अरे वर्ड क्या, ये शब्द अगर उन्होंने शहर की जाति, उनने जो शहर की जाति विशेष को लेके जो वर्ड बोले थे, बदलेंगे या फिर ये नहीं आएंगे। नहीं, शहर की जाति विशेष को लेकर मेरी बात सुनो, आप तो ये बताओ शहर 2 साल में शहर के किन प्रोग्रामों में तो विधायक महोदय शामिल होते हैं और किन प्रोग्रामों में नहीं होते हैं, ये खुद ये अपने अंदर की आत्मा जान रहे हैं। लेकिन इनका उनके पक्ष में बोलना इनकी मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, मैं पार्टी से पार्षद नहीं हूँ। आप नहीं कह सकते। नहीं, देखो मदन, सत्य को कोई नहीं, आप एक विधायक का काम क्या है? एक विधायक का काम है सेक्रेटेरिएट जाएं, योजनाओं पे इम्प्लीमेंट करें, सो योजनाओं को लेके आए, ना कि ये नहीं कि भैया चलो कि बर्थडे में चल रहे हैं, कि चलो कि साहब फलाने में। अजी विधायक के पास इतने काम होते हैं करने के लिए कि एक मंत्री एक सेक्रेटेरिएट में घूमने में आज इन्हीं के पार्षद जब नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग में 2 हरिजन लगवाने के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो एक विधायक को वहां से अपनी योजनाओं को लाने में, उनको इम्प्लीमेंट कराने में कितना वक्त लगता है। तो आप ये सोच लो, आप एक नगर परिषद और वहाँ पे सेक्रेटेरिएट, मंत्री, सीएम हाउस और उनको पास कराना फिर लाना, तो हमारे विधायक के पास जो काम है वो सेक्रेटेरिएट के लिए है, ना कि यहाँ फालतू के ये बड्डों में घूमने के। अब आपने देखो शहर की जनता के लिए काम ला रहे हैं। अब सुनो जनता के लिए काम ला रहे हैं। अच्छा मदन जी, एक मिनट मैं टोकना चाहूंगा। पहले तो उस सवाल का जवाब दीजिए, मदन पचौरी एज ए कांग्रेस पार्षद हैं या निर्दलीय पार्षद हैं? चुनाव मैंने निर्दलीय पार्षद से लड़ा है, ठीक है। मैं कल भी कांग्रेस ही था, मैं आज भी कांग्रेस हूँ और मैं आगे भी कांग्रेस ही रहूंगा। मैं नहीं, आपने कहा ना कि आपकी मजबूरी है, तो मैं फिर आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, विधायक
हमारे लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन जहाँ बात सत्यता की आएगी वो सत्य बोलेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस में ऊपर से मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है, उफवट नहीं है। हमारे विधायक महोदय पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लो, इनके 5 साल का इतिहास उठा के देख लो, अगर उसमें डिफरेंस जमीन आसमान का हो तो आप उसकी तुलना कर लें। चलो एक काम करते हैं, जितना हमारे विधायक साहब ने काम करवाया ना गंगापुर के इतिहास में आज तक किसी विधायक ने अच्छा नहीं एक बात करवाया। बताओ चैलेंज सर, करो। उनका देखो, उनका मुद्दा है अपनी जगह। आप मुझे पिछले 2 साल के काम बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने विधायक साहब से भी पूछा था। 2 साल के काम अभी हमारे कुबेर भाई ने बताए, वो आप भूल रहे हो क्या सर? अभी 2 साल के काम बताए ना, अभी 2 साल के काम बताए ना। अस्पताल वाला मनोज कराया, ठीक है, और अपने क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज एरिया को डेवलप 4 दिन पहले बता दीजिए। नहीं चल रहा है 4 दिन, 4 महीने से तो कोई कोरोना काम चल रहा है। कोई काम 4 दिन का नहीं होता। और हमारे विधायक महोदय ने, अजय जी मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, हमारे विधायक महोदय ने इस कोरोना काल में जो गंगापुर सेवा समिति बना के जो काम किया है, आप खुद गवाओ। अच्छा सर, सुनो, आपने एक मुद्दा छेड़ दिया, अब मुझे बोलना पड़ेगा। बबलू सर, मैं पूछना चाहूंगा, नहीं मैं पूछना चाहूंगा, आपके विधायक साहब ने मीडिया में एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि मैं अपने विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए का, है ना, विधायक कोटे से इसमें देता हूं। जब आपने सब कुछ गंगापुर सेवा समिति से कमा लिया, तो मुझे ये बताइए कि विधायक साहब का 1 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ? नहीं, कमाने का मतलब खर्च करना, कोरोना काल में खर्च करना। विधायक जी ने जो गंगापुर सेवा समिति के थ्रू पैसा इकट्ठा किया, उसका एक पाई हिसाब हमारे पास है। एक पाई 1 करोड़ जो थे वो गवर्नमेंट में दिए। आप उसका मालूम करिए, सरकारी योजनाओं में। बिल्कुल मैं करूंगा, आप उनका मालूम। आप मुझे बताइए, मीडिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट और गवर्नमेंट जो बांटी, वो तो विधायक मान सिंह गुर्जर ने बांटी थी। ये मीडिया के सामने सबको पता है। वो 1 करोड़ का है जो विधायक कोटे से था। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अखबार में 10 किट बांट के 1000 लिखाना, ठीक है अजय जी, पर 1 करोड़ भी कम रकम नहीं होती नहीं 1 करोड़ है। आप 1 करोड़ का विधायक महोदय से कभी आप लाइव ले, बिल्कुल मैं पूछूंगा, तो उनसे पूछना। बाकी मैं गंगापुर सेवा समिति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल सराहना करता हूं। 64 साल की उम्र का एक एमएलए, अगर राजस्थान में 200 एमएलए ने किसी ने काम किया हो, मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नहीं बिल्कुल, हम भी सराहना करते हैं सर कि वो दिन रात एक्टिव रहे फील्ड में, और कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन उन्होंने किया। एज में भी गंगापुर का इतिहास नहीं, पूरे राजस्थान का इतिहास पहला इतिहास होगा जिसमें इंदिरा रसोई विधायक की उसमें चल रही है। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जिस इतना विशाल हृदय हमारे विधायक का, जिसने 1 लाख रुपए महीने की 1 लाख रुपए महीने की चीज को 1 लाख रुपए महीने की चीज को निःशुल्क, और उसके अलावा 8 रुपए खुद की जेब से और फ्री खाना। इंदिरा रसोई 8 रुपए कोई भी व्यक्ति खाना खाएगा, 8 रुपए की रसीद कटाएगा, वो 8 रुपए हम दे रहे हैं। हम अजय जी, मैं इंदिरा रसोई के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 1 मिनट बिल्कुल, इंदिरा रसोई, चूंकि रसोई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं जब भी आऊंगा ना, बबलू जी 1 मिनट, जिनके नाम नहीं है वहाँ उनके मैसेज आते हैं। बबलू जी 1 मिनट, मैं इंदिरा रसोई के बारे में आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा। 2 मिनट पूरे शहर को बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहूंगा। माननीय विधायक महोदय की पहले दिन से एक हार्दिक इच्छा थी कि गंगापुर के आसपास का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उसके लिए वो दिन रात लगे। खोलो ना, राम के जी रसोई नहीं है, इंदिरा रसोई है। उसमें 1 रुपया भी, हम 1 रुपया भी नहीं लेता है। 8 रुपए भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 8 रुपए मैं तो कहता हूँ आपके एमएलए साहब, आपके पूर्व एमएलए साहब अपने को ऐसी जगह प्रोवाइड कराए, नाम इंदिरा रसोई खोलेंगे। लेकिन कराए तो सही, बड़ा दिल करके ऐसी जगह। कई चीजें बिल्कुल। चलिए अब कई चीजें ऐसी आती हैं। देखिए, आप भी कभी अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे वर्तमान विधायक के कामों की बात हो। आपने कितनी विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई और किन किन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया? कब
बिल्कुल। बताओ कब? नहीं बिल्कुल, विपक्ष में आज थे कब? नहीं, आज पूरा अब विपक्ष में ही तो हो। अब कौन से सत्ता पक्ष में हो आप? ये आदि नहीं है, ये आदि नहीं है। नहीं, मैं वही बात, बोर्ड हमारा नहीं बोर्ड आपका है, लगातार 15 साल से बोर्ड हमारा विपक्ष में बैठेगा। नहीं अभी केंद्र देखो, राज्य सरकार पे आप और विधायक के तौर पर हम दूसरे तो राज्य सरकार में विपक्ष में कौन होगा? विधायक। अब विधायक की गवर्नमेंट है वहाँ, है कि नहीं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, आपके पूर्व विधायक जो मानसिंह गुर्जर जी हैं, उनसे मैं भी कई बार ये सवाल कर चुका हूं कि चाहे किसान आंदोलन हो या किसी और चीज को लेकर के हो, विपक्ष क्यों नहीं पुरजोर तरीके से? क्या विपक्ष का काम सिर्फ सत्ता कुर्सी संभालना ही है? इसके अलावा और मुद्दे उठाना नहीं है आम जन के? देखिए मैं बताऊं आपको, इस बिल में ऐसी कोई चीज तो है नहीं, इसको जबरदस्ती हवा दी जा रही है, और जो सामने मीडिया ला रही है, धीरे धीरे सारी चीज आ रही है, सारी चीजें खुल रही हैं। स्पष्ट है बिल, उस बिल को पढ़ें, जिनको समझना है उस बिल को पढ़ें। मेरे पास भी उसकी कॉपी है, अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं उसकी चीज लाके आज सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देता कि बिल से संबंधित आप मेरे से बात करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को और सबको, बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान के लिए नुकसान है। इसमें जबरदस्ती हवा, जो एजेंट है ना बीच के, यहाँ नहीं, पंजाब में जो जिनको जैसे किसान से माल खरीदा 1,000 रुपए, हाँ, 1,000 रुपए माल खरीदा किसान से, ठीक है, उन्होंने दबा लिया उसको और फिर 4,000 में वापस भेजा, उनको बेचा किसान को, तो उसका जो बीच का मार्जिन है किन्होंने खाया? उन्होंने, एजेंटों ने। उन एजेंटों की अब कैसे गलेगी? दलाली बंद हो गई। अब उस चीज को ये हवा दे रहे हैं एजेंट, ये एजेंट हवा दे रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक भी ये चीज बताएं, मुझे ये चीज बताएं कि भाई इसमें किसान को ये नुकसान है, मुझे एक भी चीज आज तक कोई क्लियर ही नहीं कर पाया। भाई मुझे बताओ, सुनो, किसान पहले किसान ये था कि अपने आउट ऑफ स्टेट बेचेगा, किसान आउट ऑफ स्टेट बेचेगा माल अपना, उस पर टैक्स देना पड़ता था उसको। आज पूरे इंडिया में कहीं भी आप माल ले जाओ कोई टैक्स नहीं। दूसरी बात, किसान का माल केवल मंडी में ही बेचा जाएगा, मनमाना तरीका जो है वहाँ चलेगा। आज किसान के घर खुद माल लेने जाएगा व्यापारी जाएगा, और उसमें एक भी वो और है, एडवांस में जैसे खरीद लेते हैं ना कि पूरा खेत भाई के इसमें क्या है, गन्ने की फसल है, तो क्या ठीक है मेरे को इसको बुक कर दो कि 1 लाख रुपए में स्टाम्प पे लिखेंगे, वो दोनों पे लिखावट होगी, स्टाम्प पे 1 लाख रुपए में तय कर दिया, ठीक है। अगर किसान को लगता है कि ये गन्ना मेरा 1.5 लाख का बिक सकता है, तो किसान, उसका ये हक है कि वो उसको चाहे तो वो मना कर सकता है, भाई मैं तो नहीं दूं, मैं तो 1.5 लाख में बेचूंगा। उसके ऊपर कोई, एक मिनट, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर व्यापारी उस चीज को 1 लाख की चीज को, अगर व्यापारी के वो बैठता 50,000 का, व्यापारी के भाई 150,000 का मैं नहीं लूं, उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी 100%। तो किसान को घाटा कहाँ है, मुझे ये बताओ। अच्छा एक चीज है सर, कुबेर सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एमएसपी सबसे ज्यादा देने वाली थी वो केंद्र सरकार ने दी, सबसे ज्यादा एमएसपी। देखिए मैं किसी राजनीतिक पक्ष के या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, जो है वो दिख रहा है कि केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा एमएसपी दी। दूसरी बात, केंद्र सरकार आज भी कह चुकी है, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। दूसरी बात, जब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य लागू करना चाहे तो करो, नहीं करना चाहे तो मत करो। दूसरी बात कि अगर आपको कहीं कोई संशोधन करवाना है तो उसको करवा लो, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस को वर्तमान में सिर्फ ये एक ही मुद्दा नजर आ रहा है? आपके विधायक महोदय से हमने ये कही कि सर किसानों के तो और भी मुद्दे हैं, बिजली आपने महंगी कर दी, भाजपा की वसुंधरा सरकार जब 833 रुपए की सब्सिडी किसानों को दे करके गई, वो आप लागू क्यों नहीं कर रहे? फरवरी के बाद में जो युवा हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो ये मुद्दे क्यों नहीं नजर आते हैं आप लोगों को? सर ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की, जब किसान चाहता ही नहीं है इस बिल को, तो फिर क्यों लागू करना चाहती है? नहीं, ये कांग्रेस, ये सुनो, समय की मांग होती है, कानून तो बनने पड़ेंगे ना। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट से किसान नहीं गया हो। आज हर स्टेट का किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, और तब ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की, ऐसी क्या मजबूरी है कि इस बिल को वो लाया गया, क्यों लेके आया? किसान मना कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन मदन सर देखिए, समय के अनुसार कानून आते भी हैं और कानून बनते भी हैं, समय के अनुसार बनाने पड़ेंगे कानून। तो देखा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के यार्ड बन गए, वहां तक रेल लाइन डल गई, उनके यार्ड खड़े हो गए पहले ही। मेजबान, तो आप इसमें कहीं भी कोई वो नहीं नजर आ रहा,
नहीं, पर आपको ये हमेशा अनिल मतलब अडानी और अंबानी नजर क्यों आते हैं? वो उद्योगपति हैं तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों है? उद्योगपतियों से हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या खड़ा किया है हिंदुस्तान में? आज किसी ने किया है क्या? मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, उद्योगपतियों से अपने को कोई फर्क नहीं है। लेकिन नीरव जैसे रातों रात नीरव मोदी जी गए हैं ना, ऐसे पता नहीं चलेगा। ये देश का पैसा है, किसी की जेब का पैसा नहीं है। ये अन्नदाता का पैसा है, किसान का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। आप लेके आओ नीरव मोदी को, आप लेके आओ। वो जो गुजरात से ये कहाँ गए? ये विजय माल्या ये कहाँ गए? ये लोग ये कहाँ गए? आज जितने भी दिवालिया करके गए, आधे से ज्यादा 75% गुजराती हैं, गुजरात से गए। अच्छा, गुजरात से हो कि महाराष्ट्र से, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये ऐसा क्यों? उनको ऐसे कैसे मिल गया? मुझे बताओ, पैसा किसकी गवर्नमेंट ने दिया था? मुझे एक बार ये बताओ, मदन जी आप बताइए, पैसा किस नीरव मोदी को? नीरव मोदी को कर्जा किस गवर्नमेंट ने दिया था? माल्या को कर्जा किस गवर्नमेंट ने दिया? माल्या को कर्जा किस गवर्नमेंट ने दिया? लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सर, देखिए माल्या को कुर्सी करवा दी, लंदन में आ रहा है, आज उसको खींच के लाएंगे। जब नीरव मोदी आज जब लोन सेक्टर की बात करते हैं, किसने दिया लोन? किसने दिया? जी, जब किसने दिया लोन? जब लोन सेक्टर की बात करते हैं, कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाएगा। आज माना कि मैं मैनेजर हूं और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए और लोन के लिए अप्लाई करा और उसकी कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी है, मैंने उसको लोन दे दिया। अब वो लोन मैं लोन मैंने दे दिया, अब मेरा हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया। एक सेकंड, यानी हमने तो करा देश के हित में काम नहीं करा। हाँ, हमने तो देश के हित में काम नहीं किया उसको लोन देके, उस उद्योगपति को। उस टाइम तो हम अगर लोन दे रहे तो वो चोर है। और जब तुम बैठे हो और वो डिफॉल्टर हो रहा है तो तुम उसके जो बैलेंस शीट को नहीं देख रहे हो और रातों रात फुर हो रहा है, तो जब वो डिफॉल्टर हो रहा है तुम्हारे टाइम में, और है ना उसका हर्जाना और जो भी कोई वांडा है वो हम पे बोल रहे हो। ये कौन सा तरीका? डिफॉल्टर कब हुआ है? वो डिफॉल्टर कब हुआ है? क्या बात है? गंगापुर शहर की बातों को लेके नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के मुद्दों में बहस में मजा भी आ रहा था और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि सर 700 से ज्यादा लोग तो ऑनलाइन है इस समय। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि लाइव कितने लोग जुड़े होंगे। डिफॉल्टर जब वो हुए हैं तो आपने उनको तुरंत सीज क्यों नहीं किया? उनके जो उद्योग जिन उद्योगों पे नहीं एक्ट किया पता? अच्छा, आज इनको 7 साल हो गए, 7 साल में पता ही नहीं चला। कैसी बात कर रहे हैं? 7 साल में सो रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे कि वो जाएंगे विदेश और विदेश से फिर खबर करेंगे कि हम यहाँ विदेश में बैठे हैं। देखो, शुरू में बबलू जी मंत्री थे, मत बनो, आपके बीच होंगे जेटली जी, वो दोपहर में उनसे मिलते हैं। चलिए सर, एक मिनट दोपहर में उनसे मिलते हैं और रात को वो गायब हो जाते हैं। दिवंगत है। देखिए, शुरू के 5 साल तो चाय बनी थी, है ना? शुरू के 5 साल तो चाय बनी थी और अब वो चाय उबल रही है। अब देखना ये होगा कि उसमें स्वाद कितना आता है। 2 मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दर्शकों ने भेजे हैं और वो आप दोनों से रिलेटेड हैं। एक तो पाचना का मुद्दा और एक महूकला अंडरपास। आप ही के विधायक महोदय ने बड़े जी जान से उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल, बताइए सर। मैं जिस भी भाई ने ये पाचना वाला मुद्दा उठाया इस चैनल के माध्यम से उनको बताना देना चाहता हूँ। जब रामकेश जी संसदीय सचिव थे 2008 के टाइम पे, वो एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी दिवाली पाचना बांध पे बनाई। पाचना बांध की जो कमांड एरिया के जो लोग थे और जो अब दूसरे वाले लोग थे, उनकी सीएम हाउस में सीएम साहब के साथ मीटिंग करवाई। सीएम साहब ने लिफ्ट योजना उसमें स्वीकृत करी। लिफ्ट योजना चालू हो गई, लिफ्ट उसका काम भी काम हो गया, लिफ्ट बिल्कुल तैयार हो गई। अब बात ये थी कि उस पाचना के पानी को खुलवाने का, तो दिवाली के दिन उसकी मीटिंग रखी गई। एमएलए साहब जयपुर से सारे कामों को छोड़ के दिवाली को छोड़ के कौन सी योजना करवा दी? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। दिवाली उन्होंने पाचना में बनाई है और आज जो ये स्थिति है, लिफ्ट जो बनी हुई है, और पिछले जिस दिन मैं माननीय हमारे पार्षद महोदय को, अभी तो मैं कुछ तथ्य लेके नहीं आया, लेकिन कल अगर ये इसी टाइम इसी डिबेट में मिलोगे, अगर ये
मिलेंगे तो मैं लिफ्ट के जो ऑर्डर हैं जो 2008 के अंदर 2008 के लिफ्ट के लिए उन्होंने स्वीकृति करवाई थी। मैं माननीय पार्षद साहब को जो इनकी मेमोरी जो वीक है तो मैं कल सुबह जी मेरी बात मेरी बात पूरी करने मेरी बात पूरी करने दो मेरी बात पूरी करने दो। अरे चम्बल का पानी और पांचना का पानी आपको यही पता नहीं है। उत्तर और दक्षिण की बात कर रहे हो, पांचना की बात कर रहे हैं, पांचना की, चम्बल की बात नहीं कर रहे हैं सर। मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनो। उसमें ये था बबलू भाई साहब कि पांचना के पानी को नांदोती और अलग जगह पहुंचाने के लिए वो चीज मेरी बात तो सुनो। कोई चीज तैयार हुई नहीं और आगे की बात कर रहे हो। पहली सिड्डी पे चढ़ोगे जब भी तो आखिरी पे पहुंचोगे। पहली सिड्डी की बात थी कि वहाँ पे वो जो लिफ्ट परियोजना थी उसको स्वीकृत कराई 2008 में जब रामकेश जी संसदीय सचिव है। अगर गलत ध्यान है तो कल दोबारा डिबेट कर लेंगे और मैं तथ्य लेके आ जाऊंगा और ऑर्डर लेके आऊंगा राज्य सरकार के 2008 के। तब ये लिफ्ट को 2008 में, हाँ उस समय 2008 में अप्लाई हुई थी। हाँ, अब इनको क्या गलत ध्यान है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले यानी वो एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी दिवाली पांचना बांध पे बनाई और जिस दिन से वो विधायक बने उस पांचना बांध को लेके आज भी तैयार है। बात रही पांचना बांध की, तो पांचना बांध का मुद्दा अब अलग तरीके से भटका दिया गया है। यानी पहले तो बात थी कि कमांड एरिया जो है, एक ये जो अपना इधर वाला जो एरिया जिसमें नहर चलती थी वो नहर का पानी तो बंद हुआ था। ठीक है, तो वो पानी नहीं आ रहा, तो उसके लिए लिफ्ट योजना बनवाई कि ये पानी ये लिफ्ट के जरिए इस क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने एक उधर के जो लोग हैं उन्होंने जब ये लिफ्ट बन गई और लिफ्ट की उन्होंने जो सीएम हाउस में जो उनकी वार्ता हुई थी उस लिफ्ट की वार्ता को तो पूरी कर ली और जब लिफ्ट बन गई तो उन्होंने नई बात ना तो ये मेरे थोड़े से दिमाग से स्लिप हो रहा है, कहीं दूसरी जगह वो पानी की बात कर दी कि पहले चम्बल का पानी आए उसके बाद ही ये पानी हो। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आपने सीएम हाउस में जो मीटिंग करी थी पहले तो उस बात पे आ जाओ, उस काम को तो पूरा कर लो, फिर दूसरी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज जी मदन सर, ये महूकल अंडरपास, बिल्कुल मैं इसकी भी कहता हूँ। जबकि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी चैलेंज करके ये कह रहे हैं कि आपने तो डीपीआर तक नहीं बनवाई सर, विधानसभा में तो बजट तक पास नहीं हुआ इसका। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, 2008 के अंदर विधायक रामकेश जी मीणा ने आनंद फानंद में पट्टी का लगा दी। सुनो हमारे विधायक महोदय बिल्कुल सिंपल आदमी हैं, उनको ये पट्टी अट्टियों से कोई मोह नहीं है। ये सिंपल मत बनाओ सर, इतना सिंपल मत बनाओ। बिल्कुल अब सुनो हमारे विधायक महोदय ने 2008 के अंदर 2 सैंक्शन करवाए थे ब्रिज, एक अंडर ब्रिज एक ओवर ब्रिज। ठीक है, आपको गलत अगर आपके दिमाग में नहीं है ना तो आप नोट कर लेना। और मेरे घर पे उसकी कॉपी रखी हुई है अंडरपास की। वो बन गया ना। सुनो राज्य सरकार से जो पैसा पास कराना था वो विधायक महोदय ने करा दिया। अपने जो रेलवे का जो पैसा था उधर रेलवे से बात हो गई थी, रेलवे ने और राज्य सरकार ने जो अपना कमिटमेंट करा उस कमिटमेंट के आधार पर जो इनका जो टेक्निकली जो बोलते हैं जो टेंडर में जो पहली जो फर्स्ट स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज आ गई। ठीक है, और हमारे विधायक महोदय ने उसका उद्घाटन लास्ट टाइम की बात है। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल यानी कि लास्ट बजट में हुआ था, वो उन्होंने कर दिया, उसका पैसा आ गया, उसका पैसा नगर पालिका में आ गया। जिसकी सुनो मैंने मेरी बात सुनो, उसकी जो कॉपी है उसकी कॉपी इन्हीं के कार्यकाल में जो नरेंद्र जी जो खंडेल वाले जो अब एसी बन चुके हैं डीएलबी में, वो गंगापुर नगर परिषद में आईएन थे। खुद जब मान सिंह जी ने जब ये कहा कि नहीं ये तो झूठे पट्टी का लगा दी और ये कोई पैसा नहीं आया, तो मैं खुद माननीय विधायक महोदय के कहने पे मैं नगर परिषद गया हूँ, मैंने उसकी कॉपी निकलवाई और वो कॉपी आज भी मेरे घर पे रखी हुई है। कल इसी डिबेट में हमारे दोनों माननीय पार्षद महोदय को बुला लेना और मैं आपको विद प्रूफ दे दूंगा इसके लिए। प्रूफ देने से नहीं, सुनिए, सरकार आप भी आ गई, आपने उसको डंप कर दिया, इन्होंने सोचा कि ये तो माननीय विधायक महोदय रामकेश जी मीणा ने करवाया है, तो
इन्होंने उसको डंप कर दिया, लेकिन आज भी वो हमारे पास और मैं आपसे मैं विश्वास दिला रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस 3 साल के अंदर ये अंडरपास बन के रहेगा। ये हमारे तो बनेगा, प्राथमिकता है। अब तो बनेगा, अब तो बनेगा, कैसे बनेगा, अब तो बनेगा, बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल मैं बताता हूँ बनेगा, कहाँ से बनेगा वो बताओ हमें, हम भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कैसे बनेगा सर कि जब विधानसभा में या कोई बजट पास होता है वित्त में और सब कुछ डीपीआर बन करके और पूरा प्रोजेक्ट उसका तैयार होता है, उसके बाद ही वो पास होता है। आज तक जब मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स खंगाले, मुझे कहीं भी इसकी कोई स्वीकृति नजर नहीं आई। एक बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात यह है कि सर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि एक विधायक के द्वारा उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया एक पट्टिका को कोई तोड़ दे, जबकि ना रेलवे को इसके बारे में कोई खबर थी ना किसी को। राजीव गांधी को अटल बिहारी वो अटल केंद्र बन सकता है, तो ये तो दोनों का बीजेपी का कल्चर, बीजेपी का कल्चर है, ये तो दोनों बीजेपी का कल्चर रहा है। आते ही सुनो नहीं, बीजेपी का कल्चर रहा है। मदन जी इससे पहले बताओ हमारा कोई मदन जी सुनो, बबलू सर नो राजीव गांधी नहीं, अटल सेवा केंद्र मैं बताता हूँ नहीं, आपकी किसने चालू की? आपका दोनों का ही काम ये रहा है। साइकिलें पहले काले रंग की थी तो इन्होंने आके भगभगी कर दी, आपने आती उसको फिर काली कर दी। इन्होंने बनाया अटल, आपने कर दिया राजीव। इन्होंने कही अन्नपूर्णा, आपने कही इंदिरा। राजीव को अटल किसने किया? राजीव को अटल किसने किया? बीजेपी ने। अब हमारा क्या? और फिर कांग्रेस ने क्या किया? सुनो, अटल को राजीव कर दिया। अच्छा आप हाजी सुनो, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल सही बात है। अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई किसने किया? जवाब दो, किसने किया? एक पहला जवाब, पहला सवाल मेरा, राजीव को अटल किसने किया? किसने? पहला सवाल मेरा, पहला सवाल मेरा, नो पहला सवाल उसका जवाब। चलिए नहीं, पर कुल मिलाकर के ये है कि हमारी जो गंगापुर सिटी की डिबेट थी ना, वो राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गई और मुझे बड़ा मजा आया सर इस मामले में कि खुल के। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे शहर का युवा बहुत कुछ सोचता है और राजनीति में बहुत कुछ इंटरेस्ट भी रखता है, उसे आगे पीछे सबका पता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज सोशल साइड इतना मजबूत हो गया कि कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अब बात करते हैं हम गंगापुर सिटी के मुद्दों की कि सबसे बड़ी कॉमन चीज जो निकल करके आई है वो सीवरेज, अमृत योजना और रोड लाइट, और इनकी वजह से जो सड़कों की खुदाई हुई है वो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आई है। अब आप दोनों बीजेपी के हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या कुछ विजन है और क्या करना चाहेंगे अब आगे टाइम में? देखिए, आज हमारे पूरे पार्षदों ने मैं पूरे 60 पार्षदों की बात कर रहा हूँ, सर्वसम्मति से जो भी हमारे एजेंडे में थे, चाहे वो LNT का मैटर हो, चाहे रोड लाइटों का खरीदने का हो, चाहे शहर के लिए छोटी दमकल खरीदने का हो, सर्वसम्मति से सब लोगों ने, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए सारे पार्षदों को कि उन लोगों ने एक सहमति से, एक सुर में होके इन सब चीज़ों को क्रय करने के लिए, लाइटों के रखरखाव के लिए, उपकरणों को खरीदने के लिए, सारे मुद्दों को एक साथ सहमति बोर्ड ने दी है। अब मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कि अब आने वाले दिनों में ये काम शहर में दिखेंगे। चलिए, दूसरी बात मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। LNT पर लेट काम करने का पहले भी इस पर पेनल्टी लग चुकी है और इसको मार्च का फिर टाइम दिया है। 31 मार्च तक अगर ये नहीं करेगी तो फिर पेनल्टी लगेगी। फिर पेनल्टी लगेगी। कलेक्टर साहब इसके लिए स्वीकृति भी दे चुके हैं कि आपको कोई भी जरूरत है मेरी, आप मेरे से लें स्वीकृति और 10 बार इस पर फिर पेनल्टी लगाएं। नहीं करता है तो 4 गुनी पेनल्टी लगाएं, फिर नहीं करता है तो 8 गुनी लगाएं। इसको ब्लैक लिस्ट करवा के हटो अगर नहीं करता है टाइम से तो। चलिए, तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में एक नए विजन के साथ में कहीं ना कहीं सभापति और पूरी टीम मिलकर काम करेगी। बिल्कुल इस शहर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य है कि इतने शानदार सभापति मिले हैं, बहुत शानदार। मैं आपको बता दूं की टीम ऐसी मतलब कांग्रेस या बीजेपी डिबेट के लिए ठीक है, हमारे अंदर हम 60 पार्षद हम सब एक हैं। यहाँ कोई और शहर का, जहाँ शहर के विकास की जब आते हैं, यहाँ ना तो कोई मदन पचौरी है, ना ओमी कटारिया या कांग्रेस, ना कोई बीजेपी नहीं है, सब लोग हम एक साथ हैं और शहर के विकास के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम वो बिल्कुल करेंगे। आज की मीटिंग से
इतिहास में आज की मीटिंग में पूरा इतिहास सबसे अच्छी मीटिंग थी, सबसे लंबी मीटिंग थी। इसमें सभी भाइयों ने अपने अपने विचार रखे। उसमें कहीं भी ये नहीं दिखा कि ये कांग्रेस या बीजेपी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी। उसमें एक ही चीज़ दिखी, क्या कि शहर का विकास कैसे हो। सब भाइयों ने, सब पार्षदों ने मिलके एक ही चीज़ रखी कि हमारे शहर का विकास कैसे हो, और उस पर हर चीज़ के जो अच्छी चीज़ है सब सम्मति से उसको पारित करवाया। और आगे सभी मिलजुल कर शहर को उस स्टेज पर ले जाएंगे जहां लोगों की कल्पनाएं मात्र है कि यार हमारा शहर ऐसा होना चाहिए, वो उस शहर को उसी जगह पहुंचा देंगे। हमारे पार्षद और सभापति मिलकर इस शहर को चमन कर देंगे। अच्छा, आज अजय जी, L&T या अमृतजल या और कोई डिपार्टमेंट जी, उससे कार्य कराने के लिए पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हम 60 पार्षद ये जिम्मेदारी तय करें कि उनसे कैसे काम कराया जाए। साथ में किसी भी डिपार्टमेंट से जी, हमारे बिजली विभाग हो चाहे कोई सा भी विभाग हो, सबसे पहले हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमको हमारे बाढ़ की समस्याओं को देखना पड़ेगा, उनको नोट डाउन करना पड़ेगा, और उनको पुरजोर तरीके से अगर हम उठाएंगे तो गंगापुर में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और साथ ही मैं ये विश्वास करते हैं हम कि आने वाले समय पे चीज़ें अच्छी होंगी। हमारे जैसे माननीय विधायक है, माननीय सभापति है, सभापति को भी चाहिएगा कि विधायक साहब का मार्गदर्शन लें, बिल्कुल उनसे मिलें, उनसे शहर के विकास के बारे में चर्चा करें, तभी शहर का बहुत अच्छा विकास हो पाएगा और शहर उन्नति के जो पायदान है उस पर आगे बढ़ेगा। अच्छा, कुल मिला करके ये है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं सर, और मैं आपको एक चीज़ बड़ा, चाहे आपको, मुझे नहीं पता कि वो कड़वा सच है या सच है, लेकिन लोग सुबह 6:30 बजे से मुझे मैसेज करने लगते हैं, मेरे यहाँ कचरा पड़ा है, मेरे यहाँ ये पड़ा है, और हम उनको एक ही बात कहते हैं, भाई साहब अब तो अपने पार्षद से कहो कि सर हमारे पार्षद नहीं सुनते। कुल मिला करके है कि जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी और लोगों को ये नहीं लगेगा ना कि हाँ अब कोई है जो मेरी सुन रहा है, बात वही आती है ठहर करके कि अभी तो 3 साल का कार्यकाल है विधायक साहब का। उन्होंने मुझसे जब कहा था, मेरी जब बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अजय जी, मैं सभापति महोदय के साथ में, बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा, चलूंगा, और इस शहर के विकास के लिए जितना हो सकेगा उतना करूंगा। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शहर जो है ना वो आप लोगों की तरफ देखता है अपेक्षा की नज़रों से। क्या लगता है आने वाले समय में कितनी तस्वीर बदलने वाली है? बिल्कुल निश्चित इस शहर की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आज जितने भी युवा हमारे नगर परिषद बोर्ड में हैं, हर युवा के मन में एक ही चीज़ है कि मुझे मेरे वार्ड में अच्छे से अच्छा काम करना है। और फिर आज जो युवा आया है वो कंपटीशन कर रहा है कि मेरे वार्ड में नाली सफाई का काम चल रहा है, तो मेरे इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे हम खुद भी इतने प्रभावित हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो हर वार्ड में एक कंपटीशन का माहौल है जो होना चाहिए, और आने वाला टाइम इस गंगापुर के अंदर एक नई चीज़ लेके आएगा, और विधायक जो हैं हमारे वो इस गंगापुर को बहुत कुछ देने वाले हैं। इसका आप इंतजार करिए। नहीं, बिल्कुल सर, और हमें भी उम्मीद ये है कि आने वाला जो बजट सत्र है ना उसमें गंगापुर के लिए वो बहुत कुछ खींच करके लेके आएंगे। मुझे उन पर भरोसा पूरा है कि वो अब जी जान से इस मामले में जुटे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि कुछ लेकर के आए। लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूं सर आपको, चाहे मदन जी हैं चाहे आप हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं और आप हमारे पास में उसको भेजते हैं, हम भी उसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमें पता लगना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन सा वार्ड पार्षद क्या काम कर रहा है। जो नहीं कर रहा उनको सक्रिय होना ज़रूरी है। तो जनता उस हिसाब से देखती है। मीडिया की भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, जितना हो सकता है हम भी उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज की जो डिबेट रही ना सर, एक तो वो मस्त रही, शानदार रही, और दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से। कोरोना काल के बाद, जैसा कि आपको पता है, मैं ऑफ द बीट ये बात कर रहा हूँ, हम हमारी लायंस क्लब संस्था, गरिमा जो संस्था है, उसके माध्यम से एक आई कैंप चलाते थे जी। लेकिन सरकार ने कोरोना के बाद, चूंकि अब कोरोना की सारी गाइडलाइनें धीरे धीरे खुलता जा रहा है कोरोना का, तो मैं सरकार से, ऊपर बैठे हुए अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा। हमने विगत साल में 1700 आँखों के ऑपरेशन मोतियाबिंद के करवाए। हर सैटरडे पुराने सीपी हॉस्पिटल में, श्याम हॉस्पिटल दौसा के सौजन्य से। पहले क्या ऐड आती थी, तो वो गरीबों का निःशुल्क ऑपरेशन होता था, उनको केवल आना होता था। तो वो लगभग 60 से 70 ऑपरेशन हर वीक होते थे।
अच्छा, हर वीक। अभी वो बंद है? अभी वो बंद है कोरोना से। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिले, ताकि अंधता के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बहुत आगे बढ़े। नहीं बिल्कुल, और मैं भी आपको ये आश्वासन देता हूँ सर, आपके इस मामले को मैं भी बड़े लेवल पर उठाऊंगा। मैं CMHO साहब से बात करूंगा कल ही इस मामले को लेकर के, कि जो चीज़ चल रही थी और चलनी चाहिए, अगर लोगों की जिंदगी में रोशनी आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक रोशनी की बात चली तो मैं भी पार्षद महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि अजय जी अपने पूरे गंगापुर की समस्याओं को यहाँ उठाते हैं, ठीक है ना। हमने अपन बाहर भी बात कर रहे थे, तो कम से कम मैं मानता हूँ 2 या 3 लाइटों की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि अगली बार अपन दोबारा आए तो यहाँ कम से कम लगे कि अपन यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ अजय जी को कि यहाँ एक प्रॉपर ऐसी व्यवस्था मिलेगी आपको। बस हमारे लिए तो यही स्टूडियो है सर। हाँ, इस स्टूडियो को सुचारू रूप से अच्छा करेंगे। यहाँ से ये स्टूडियो नहीं, ये गंगापुर की समस्याओं का सेंटर है। यहाँ से आप गंगापुर के एक एक बच्चे की एक एक समस्याओं को उठा के आप उजागर करते हो, उनसे हमें बल मिलता है, हम सीखते हैं। नहीं बिल्कुल तो सर, आप इसी आपने तरह लगो। बहुत कम समय में पूरे गंगापुर के लोगों के दिल में जगह बना ली है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। नहीं बिल्कुल, और उसमें कहीं ना कहीं देखो लोगों का भी जो है ना सर, वो हौसला मुझे मिलता है। लोग सुबह लोग इंतजार करते हैं कि यार हाँ लाइव बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुल मिलाकर के हम भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं अब। और ये मैं निश्चित बता रहा हूँ सर आपको, अगर आप काम नहीं करोगे ना तो ये जी न्यूज़ पोर्टल है जो मैं ना फिर अपनी बात में एक ही बात कहूँगा, यही छाछराबड़ी करूँगा मैं जी न्यूज पोर्टल का वेलकम करना चाहता हूं कि वो एक बार मेरे वार्ड में आए। हाँ, बिल्कुल। और मैं आपके पास जब आपके पास समय, मैं आपके लिए अपने वार्ड के अंदर वेलकम के लिए तैयार हूं। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मुझे कल 11:30 बजे के समथिंग फोन कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके वार्ड में आऊंगा, मैं कल आपका बिल्कुल वेट कर रहा आप हूँ। जब चाहे जब आ देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए आपको। अगर कोई कमी है हमारी, अगर हमें पता नहीं चलेगी तो फिर नहीं मतलब ही नहीं है ना उसका। बिल्कुल हम बताएंगे जरूर। और कुल मिलाकर के है, आज मेरे ख्याल से आपको यहाँ आकर के खुशी मिली शानदार तरीके से, है ना। और इस शहर को भी खुशी देना आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बहुत अनुभवी लोग हैं सर, और लोग इन चेहरों को, इन जो फेस वैल्यू है ना, इसको जान रहे हैं। बबलू सर हैं, कई चीज़ों में काम कर चुके हैं। ओमी भाई साहब है, इनकी अपनी एक इमेज है सर, आपकी अपनी एक इमेज है। मदन भाई साहब है, वो बड़ा शानदार, आज मुझे जब मैंने इनको देखा ना सब, तो बड़ा शानदार अग्रेशन तरीके से बोलते हैं। लेकिन दूसरा पहलू और देखा कि आंख मार रहे थे सभापति की तरफ, तो वो एक अलग पहलू मुझे नजर आया कि वही बात है ना कि हम चाहे यहाँ कितने मुद्दों पर लड़ें, लेकिन जब शहर के विकास के लिए बात आएगी तो हम सब एक हैं और एक मिलकर के। नहीं बिल्कुल सही बात है, विकास करेंगे। बिल्कुल वो कहता ना कि तुम जो चाहते हो तो हालात बदल भी सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। तो ये मादा रखना है और इस शहर की फिजा बदलनी है। नकारात्मक सोच हटा दीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला। ये शहर तो पहले भी ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगी है। ये शहर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, ये शहर फिर से अपने पैरों पर दौड़ेगा। और ये जो युवा चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, क्या जोश था आज शानदार बैठक में। महिलाएं भी बोली, बिल्कुल उन्होंने अपनी मांगें रखी, सबको सम्मान भी मिला। और मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, वो व्यक्ति अब सभापति है, यानी कि उसके दिमाग में एक विजन तो है कि कुछ नया करना है। और लेकिन अगर सबका साथ मिलेगा तो वो डेफिनेटली कर जाएंगे, करेंगे 100%। और राजनीति अपनी जगह है सर, है ना। इस शहर को सुधारना हम सबकी वो है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, और जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहें सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। मेरा छोटा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, वो तो उसको ताकीद करो कि थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी दिमाग लगे। आपके 1 घंटे वो प्रॉपर रोज देखता है। नहीं, बच्चों को ये जरूर सिखाएं, खबरें देखें अपने आसपास की। आप देखिए, आप एक बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज जो कल हरिद्वार में हुई, उनके प्रति हम सभी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और अभी भी कुछ लाशों की पता चल रहा है, उसमें काफी कुछ गायब हुआ है। खबरों को रखें। और ये जो नई युवा पीढ़ी है ना सर, ये तो बहुत चालाक है सर, बहुत सक्रिय, बहुत इंटेलिजेंट है ये लोग। तो मैं यही कहूँगा, आप भी कोशिश ये करें। हम हमारी तरफ से जितना हो रहा है ना सर, उतना बेटर करने का प्रयास तो करते हैं। बाकी अब देखते हैं कब तक हम इस चैनल को चला पाते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल चलाते रहेंगे। जब भी आप इस मामले में, जब भी आपको हमारी कोई भी सहयोग हो, बेझिझक आधी रात को हमें कॉल कर। नहीं, और बिल्कुल, और लाइव करें। मेरा ये कहना है, आज जैसे हमने वहाँ की लाइव दिखाई तो सर इतने लोगों को फायदा हुआ कि आप बता नहीं सकते। 72,000-73,000 व्यूज उसके हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, भाई साहब हम जब आपने बंद कर दिया ना, तब हमें नगर परिषद आना पड़ा देखने के लिए, नहीं तो हम लाइव देख रहे थे घर पे। तो जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हम लाइव दिखा सकते हैं, तो हमारी घर की वो है भाई, हम क्यों नहीं दिखाएं। हमारा वार्ड मेंबर क्या बोल रहा है, लोगों को सीखने और जानने को मिलेगा। पता चलना चाहिए कि हमारा पार्षद जिन विश्वास के साथ उन्होंने हमें वोट देकर वहां भेजा है, नहीं, उनको भी तो पता लगना चाहिए नहीं कि हमने जो चुन के
दिया जाए, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कहीं से क्या ऐसे ले तो नहीं रहा है, कि पहले की क्या तरह काम कि कर रहा है लोकसभा कि में पीछे की सीट बिल्कुल, पर बैठा, पीछे भाषण सीट बोला पर ही नहीं। बैठा वो है, बोला क्या है कर नहीं रहा है? बोला, उसको ये पता लगे। बिल्कुल बाढ़वासियों ये कहे कि हमारी समस्या उसने उठाई है, नहीं उठाई, और मेरे तो ख्याल से- आपने लाइव चला के बहुत हाँ, अच्छा किया। 60 में से कोई ऐसा नहीं था जो नहीं बोला हो। नहीं, ये तो लगभग सबने चाहे 2 मिनट ही सब बोला है, लेकिन सब खड़े हुए हैं। चाहे अनपढ़ महिला थी वो भी उसने भी वो अपने भी बोली है। चाहे उसने भी अपना मुद्दा उठाया तो बोल के उठाया था। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और कल अपनी बात में भी सर हमारे साथ एक महिला आई थी, कोडियाई की सरपंच प्रेम देवी। अब देखो उन्होंने उस गांव की नक्शा बदल करके रख दिया और वो खुद इंटरव्यू पे आई। साहब काम करने जज्बा होना चाहिए। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जब आपको बुलाएंगे जरूर आओगे और सवाल जवाब आपसे बेबाक और निष्पक्ष तरीके से हम करते रहेंगे। अच्छा करोगे तो दिखाएंगे, बुरा करोगे तो दिखाएंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये वो 4 पार्षद थे सर, और जिन्होंने आज जम करके डिबेट में भाग लिया और अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा। आज यहाँ भी बहुत कुछ इन्होंने रखा और सब में मादा ये है कि गंगापुर की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। हम भी लगातार उनका साथ देते रहेंगे और उम्मीद ये करते हैं सर आने वाले दिनों में अब बहुत कुछ नया आपको देखना मिलेगा। लेकिन अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो ना पार्षद काम कर पाएंगे, ना ही कोई और काम हो पाएगा। इसके अलावा गंगापुर सिटी की कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी और उम्मीद ये करते हैं क्राइम को लेकर के भी कोई बड़ी खबर नहीं थी। सब कुछ ऑल इज़ वेल है और मैं उम्मीद ये करता हूँ सर कि आज की जो लाइव है वो आपको पसंद आई होगी। आज का जो डिबेट हमारा प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया होगा। लगातार इसी तरह की डिबेट हम और लाते आपके लिए रहेंगे। तो अपने कमेंट्स जो हैं वो लगातार हमारे पास भेजते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को। और एक चीज़ और, वही चीज़ आती है सर कि प्लीज़ आप वो जो हमारा सब्सक्रिप्शन मामला है उसको ज़रूर करें आप। और परिवहन विभाग से एक बड़ी ब्रेकिंग आई है कि अब सभी लोग परिवहन बसों में लगेंगे जीपीएस। जिन बसों में अभी नहीं है जीपीएस, उन्हें जीपीएस लगाना होगा अनिवार्य, और जीपीएस के जरिए परिवहन विभाग करेगा ये पड़ताल कि तय परमिट पर ही हो रहा है बसों का संचालन। तो गवर्नमेंट ये अब सख्त हो रही है सर और नियम नए नए आ रहे हैं। तो जल्द से जल्द इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सर, आज 8 तारीख हो गई है, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़ें, आपके पास मैसेज आएगा और आप बन जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ ये सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।